विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सुबोध मेहता, जितना बड़ा गुब्बारा सुबह बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने फुलाया, चुनाव आयोग ने उस सारे गुब्बारे की हवा निकाल दी। नाम बता दिया, फोटो बता दिया, मकान संख्या बता दी, उम्र बता दी, एपिक नंबर बता दिया, सब बता दिया। भाई हैं आप बाकायदा वोटर लिस्ट में। देखिए गरिमा जी, ये बहुत आश्चर्य की बात है और पूरा मेलाफाइड इंटेंशन दिखता है। हाँ। इलेक्शन कमीशन कंटिन्यूअस प्रोसेस में अपना काम करती है। 7 जुलाई तक इन्होंने काम किया, कितना डेथ किया, कितना जो है यहाँ पे ऐड किया गया, ये सारा डाटा इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन 1 जनवरी 2025 को भी डाटा दी थी। 4.5 लाख लोगों की जो है यहाँ पे देहांत हो गया है, लेकिन अब जो है ये 22.5 लाख कह रही है। हमें आश्चर्य लगता है कि अभी पटना साहिब के जो लोकसभा सांसद है रविशंकर जी, वो 4 लाख के आसपास वहां डिलीट हुआ है। उसके बावजूद भी ये तर्क के साथ आ रहे हैं। जहां तक बात रही माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, जिस पे आप चर्चा कर रही हैं, हाँ। तो हम गलत नहीं कह रहे हैं। आप खुद ही देखिए भाई, बूथ नंबर चेंज हो सकता है, सेंटर चेंज हो सकता है, लेकिन जितना भी डाटा इन लोगों ने दिया है, इलेक्शन कमीशन ने ये जो है विधानसभा वाइज दिया है, कितने लोग जो है किस बूथ पे डेथ किया है, किस एपिक नंबर का डेथ किया है, ये पोर्टल पे दे दे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लोग जो है जान जाएंगे कि कौन डेथ किया है, कौन शिफ्ट हुआ है, कौन जाकर यहाँ माइग्रेट कर गया। तेजस्वी यादव से सुबोध मेहता, तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह बड़ा गुब्बारा फुलाया कि मैं बिहार का वोटर नहीं हूँ, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। मेरा तो बीएलओ ने वेरिफिकेशन भी किया था, चुनाव आयोग ने सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। देखिए मैडम, नहीं, दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया है। मैं बता रहा हूं आपको, बीएलओ में जो एपिक नंबर है उन्होंने जो भरा था, उसी बीएलओ ने अपलोड किया, उसी के आधार पे उन्होंने बोला। आप खुद ही देख लीजिए, जो इनका एपिक नंबर है RAB 2916120, यही बीएलओ में भरा हुआ, यही इनके इलेक्शन कार्ड में है। नंबर देख लीजिए, ये कोई फ्रॉड नहीं है। अगर आप दिखा सकती हैं तो ये मैं दे रहा हूं। और अब जो नंबर आया है कॉन्फ्रेंस के बाद अब नंबर आया है इनका, देखिए इनका एपिक नंबर चेंज हो गया। अब एपिक नंबर चेंज होके RAB 04562228 हो गया। तो ये दोनों इलेक्शन कमीशन का है। अब हमको ये बताइए कौन झूठ बोल रहा है, मेलाफाइड इंटेंशन क्या है? एक सेकंड, क्या तेजस्वी यादव पब्लिकली ये कहेंगे कि चुनाव आयोग ने जो एपिक नंबर दिया वो तेजस्वी यादव के पास नहीं है, तेजस्वी यादव उसको कैरी करके नहीं चलते, इट्स नॉट विद हिम? मैम आपको देखिए, मैं एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रहा हूं। बीएलओ जो एक्नॉलेजमेंट दिया होगा, बीएलओ फॉर्म में जो लिखा होगा, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बीएलओ है। और ये इलेक्शन आई कार्ड है। देखिए इलेक्शन कमीशन का, इस पे एपिक नंबर कुछ और है, और ये जो इलेक्शन कमीशन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो जारी किया है, इसका एपिक नंबर और है। दोनों का मैं एपिक नंबर बता रहा हूं। अब इतना ही नहीं मैडम, देखिए 2025 को ये इलेक्शन कमीशन का लिस्ट है वेबसाइट से। इस इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में जो है रीमा कुमारी नाम की जो लड़की है, ये 38 वर्ष की है, इनको डेथ दिखाया गया है। ये मैं बात कर रहा हूं जनवरी 2025 के लिस्ट में, और ये अभी भी जिंदा है, मेरे पास वीडियो है। इतना ही नहीं, एक और देखिए, ये देखिए, ये पंचर्मी देवी है, हस्बैंड का नाम जो है महाराज यादव है, ये डेथ दिखाया है, ये जिंदा है, ये वीडियो है मेरे पास। आप बोलिए तो मैं वीडियो चला देता हूं। तो इस तरीके के अनेकों आ रहे हैं शिकायत। ये नहीं, शिकायत वो सारे वीडियो आप चलाना। सुबोध मेहता, मैं ये कह रही हूँ, एक सेकंड मैं पढ़ देती हूँ आपकी सुविधा के लिए। तेजस्वी यादव ने कहा उनका एपिक नंबर है RAB 2916120, जो आपके मुताबिक आपने बीएलओ को दिया। सही कह रही हूँ जी? अब चुनाव आयोग ने कहा कि दूसरा एपिक नंबर है RAB 04562228। क्या ये तेजस्वी यादव होल्ड नहीं करते? ये एपिक नंबर तेजस्वी यादव के पास नहीं है क्या? मैडम मैं तो आपको इलेक्शन आई कार्ड दिखा रहा हूं, ये एपिक नंबर के साथ। आप ये देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ने दिया है, और आज इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे ये है। जब हल्ला हुआ तब है ना ये। और बीएलओ के पास फॉर्म है, बीएलओ के फॉर्म में ये एपिक नंबर लिखा हुआ है जो इलेक्शन आई कार्ड पे है। और ये देखिए, ये है। तो हमने कोई गलत नहीं किया है। ये देश की जनमानस के सामने इलेक्शन कमीशन जो है धराशायी हो गया है। इनकी कमिटमेंट भाजपा से है, संविधान से नहीं है। तेजस्वी यादव के पास अभी, तेजस्वी यादव के पास, सुबोध मेहता, तेजस्वी यादव के पास अभी एक एपिक नंबर है या 2 एपिक नंबर है?
तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास ये एपिक नंबर है जो इलेक्शन आई कार्ड में है। अच्छा, लेकिन ये जो है एपिक नंबर बदल दिया गया इलेक्शन कमीशन के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद। हाँ, उससे पहले नहीं आ रहा था। ये ऑनलाइन सब मीडिया के साथियों के सामने ही ये एपिक नंबर डाला और कुछ नहीं निकला वहां पर। नहीं कहा तो ये जा रहा है कि 2014 के हलफनामे में तेजस्वी यादव किसी और पते पर रहते थे, वहां का वोटर आईडी कार्ड बन गया, और 2020 के चुनाव में, माफ कीजिए 15 के चुनाव में कहीं और रहते थे, वहां एपिक नंबर बन गया, वोटर आईडी कार्ड बन गया। 20 के चुनाव में कहीं और रहते थे, वहां वोटर आईडी कार्ड बन गया। देखिए एकदम बचकानी वाली बात है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 15 में उप मुख्यमंत्री थे। उसके माता पिता जो हैं, उनके माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 10 नंबर में रेसिडेंस है, दीघा विधानसभा है, पटना साहिब लोकसभा है। ये कहाँ बदलेंगे भाई? तो एपिक नंबर तो एक ही रहेगा ना। आप अगर आपने डुप्लीकेट कोई किया है, मैं अगर डुप्लीकेट कर जाऊं तो डुप्लीकेशन ऐप है, मैं अगर डुप्लीकेट कर जाऊं तो आपने रिवीजन किया है 7 जून 2024 तक। आपने जनवरी में रिवीजन लिस्ट दिया है, आपने जिस रिवीजन लिस्ट में दिया है उसमें डेथ पाई जा रही है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं आपके माध्यम से, एसआईआर पे चर्चा ये लोग सदन में नहीं करना चाहते हैं। लगातार जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और ऑल पार्टी मीटिंग में भी ये बात हुई, अब फिर भी नहीं करना चाह रहे हैं। गोगोई साहब ने लेटर लिखा है, फिर भी नहीं करना चाह। हम बस इतना चाह रहे हैं, जिन लोगों का डेथ हो गया, जो लोग माइग्रेट हो गए, जिन लोगों का नाम डिलीट हो गया, आप सिर्फ हमें बूथ वाइज दीजिए, कंसोलिडेटेड नंबर मत बताइए। बस इतनी सी बात है मैडम। और वो आपसे ये कह रहे हैं, वो भी आपसे इतनी सी बात कह रहे हैं सुबोध मेहता, वो भी आपसे चुनाव आयोग कह रहा है 47,506 बीएलए हैं तेजस्वी यादव के पास, बूथ लेवल एजेंट्स। आपत्तियां दर्ज कराइए ना, अभी 2 महीने का वक्त है, लाइए डेड लोगों को जिंदा निकालकर। एकदम देखिए मैडम, फिर आप लगता है थोड़ा ध्यान भटक रही है। 7 दिन के लिए परमिशन है आपत्ति दर्ज करने के लिए। हमारे पास जो बीएलए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास, पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टेक होल्डर है, इससे इलेक्शन कमीशन ने कभी चर्चा ही नहीं किया ढंग से। हमारे कल भी जो इलेक्शन कमीशन के पास हमारे जो हैं गए थे लोग हमारे पार्टी के, उनको भी यही सुझाव दिया गया, लेकिन ये सुझाव मानने को तैयार कहाँ है? दिल्ली में भी जो चर्चा हुई मानने को तैयार नहीं है ये सुझाव। ये तो सुप्रीम कोर्ट के भी सुझाव मानने को तैयार नहीं है गरिमा जी। नहीं, चाहे इलेक्शन आई कार्ड हो, चाहे टाइमिंग के ऊपर बात हो। एक सेकेंड, मुझे ये क्लैरिटी और मेरे दर्शकों को ये क्लैरिटी दे दीजिए। आपने 2 लोगों के केस स्टडी तो यही बता दिया। 2 लोग हैं जो इलेक्टोरल रोल में मृत हैं और वास्तव में जीवित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 लोग निकाल कर दिखा दीजिए, दिखा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में 15 लोग निकाल कर। एकदम देखिए 12 तारीख को मैडम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है, उस टाइम के साथ हम लोग जाएंगे। हम लोग पिटिशनर हैं, आप सब जानते हैं। हमारे माननीय सांसद सुधाकर जी भी हैं, मनोज झा जी भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के और भी हैं, मनोज झा भी हैं। और देखिए जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये सुधाकर सिंह जी के रामगढ़ के विधानसभा का ही ये है। ये दोनों जो महिला है, रीमा कुमारी जी और देवी जी, और इनके साथ एक और भी है जिसके पास मेरा डाटा उसका भी है, उसका मैंने जिक्र ही नहीं किया। ये सब जो है बक्सर और रामगढ़ के क्षेत्र के हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है गरिमा जी कि जिस तरीके से हम लोगों ने डिमांड किया है, बीएलए की आपने बात कही है, बीएलए हमारे पार्टी का जो है बूथ लेवल एजेंट, ये सब काम कर रहे हैं। हमारा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है ग्राउंड पे, ये सब तथ्यों को निकाल के हम लाएंगे। लेकिन मेरा आग्रह इलेक्शन कमीशन से है कि अगर आप बूथ आप जो डाटा अगर आप दे दीजिएगा हमें, तो आपको सभी पॉलिटिकल पार्टी को यह सहूलियत होगी कि कहीं उनके लोग जो हैं कहीं छूट कहीं नहीं गए। इसको जल्दी से 7 दिन के प्रोसेस में हम इसको जल्दी से हम इसको ठीक कर लेंगे। जो आपने 15 लोगों को लाना, पता नहीं क्या बात है कि माननीय इलेक्शन कमीशन आपकी सुनता नहीं है। एक तरफ आप ये भी तो बाकायदा राग अलापते हैं ना, इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं। राहुल गांधी कह देते हैं इलेक्शन कमीशन डेड है, तो आपके कंधों पर तो अपेक्षाकृत कम छोटी जिम्मेदारी है। 15 लोग ढूंढने हैं बस। देखिए गरिमा जी, इलेक्शन कमीशन हमारा छोड़िए, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं सुना, एडवाइस वहां भी नहीं सुना। हम जो डेट मिला है उस डेट के साथ हम अनेकों त्रुटियां लाएंगे, जैसा कि अभी हम ला रहे हैं। जैसा कि माननीय तेजस्वी यादव जी का खुद ही एक सबसे बड़ा त्रुटि तो यही है कि इनके पास 2 एपिक नंबर कहां से आया। 2 एपिक नंबर जब आया, इलेक्शन आई कार्ड आपके साथ है, वेबसाइट आपके पास है, तो आप हमें ये बताइए कि भाई अगर तेजस्वी जी तो इतने बड़े हैं तो वो जान गए, लेकिन बिहार की जनमानस 70% एंड्रॉइड फोन नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा? अगर आप बूथ वाइज अगर नहीं दीजिएगा तो हमारे बीएलए को ढूंढना आसान थोड़ी है। ठीक है।